अमेरिका के यूटा राज्य के सुनसान ब्लू जॉन कैनियन में एक युवा पर्वतारोही के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। एक भारी पत्थर गिरा और एरन रोल्सन को बिल्कुल अकेले फंसा दिया। आसपास मीलों तक कोई मदद नहीं थी। इसके बाद उसने जो किया वो पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। ये एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी है जिसने मौत के मुंह से अपनी जिंदगी खुद निकाल कर वापस पाई। एरन रोल्सन कोई साधारण इंसान नहीं था। सिर्फ 27 साल की उम्र में उसने अपनी आरामदायक नौकरी छोड़ दी और पहाड़ों की कठिन दुनिया को अपनाया। ओहियो में जन्मा और डेनवर में पला बड़ा एरन एक ऐसा युवक था जिसे जोखिम और रोमांच बहुत पसंद था। उसे बर्फ में फिसलने वाली खेल, नदी में राफ्टिंग और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था। उसने निश्चय किया था कि वो एक कोलोराडो की 14,000 फीट से ऊंची 59 पहाड़ियों को ठंडी के मौसम में अकेला चढ़ेगा। ऐसा काम जो अब तक किसी ने नहीं किया था, लेकिन उसके इस जुनून को अपनी एक कीमत थी। कुछ महीने पहले वह एक खतरनाक बर्फीली तूफानी हिमस्खलन में मुश्किल से बच पाया था। जहाँ कोई और होता तो डर के कारण रुक जाता, वहाँ एरन और भी ज्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार हो गया, जैसे वह अपनी ताकत और सहने की हदें परखना चाहता हो। 26 अप्रैल 2003 को एरन अकेले यूटा के ब्लू जॉन कैनियन की ओर निकला। ये एक सुनसान और सकरी घाटी थी जो अपनी खतरनाक बनावट और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। एरन ने किसी को भी नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। ये एक बड़ी भूल थी जो आगे चलकर उसे बहुत भारी पड़ेगी। जैसे ही वो घाटी के तंग रास्तों में नीचे उतर रहा था, एक बड़ा पत्थर अचानक खिसक गया। एक ही पल में वो पत्थर उसके दाहिने हाथ को दीवार से बुरी तरह दबा देता है और वो वहीं फंस जाता है। उसके पास ना कोई फोन था, ना मदद की और कोई उम्मीद, सिर्फ 350 मिलीलीटर पानी और कुछ खाने की चीज और एक औजार। एरन ने जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उस गहरी घाटी ने उसकी आवाज को ही निगल लिया। अगले 5 दिनों तक वो जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता रहा। वह 800 पाउंड के भारी पत्थर को हटाने की कोशिश करता रहा, थोड़ा थोड़ा खाना और पानी बचाकर रखता रहा और धीरे धीरे उसके सामने मौत की परछाइयां गहराती चली गई। एरन की हालत अब बिल्कुल निराशाजनक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह जीने की उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। उसने हर संभव तरीका अपनाया। कभी पत्थर को हटाने की कोशिश की, कभी उसे छिलने लगा, तो कभी रस्सी की मदद से एक तरह की गिरनी बनाकर उसको खींचने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ। तीसरे दिन तक उसके शरीर में पानी की भारी कमी होने लगी थी। उसका मन भ्रमित हो गया था और सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। उसने अपने औजार से खुद के हाथ पर छोटे छोटे कट लगाने शुरू किए। उसने पट्टी बांधकर खून रोकने की भी कोशिश की, लेकिन जो औजार उसके पास था उसकी धार इतनी कमजोर थी कि वह हड्डी को नहीं काट पा रहा था। इस बीच उसके घर वाले बहुत परेशान हो चुके थे। एरन समय पर वापस नहीं लौटा था और किसी को भी ये नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और बचाव दल ने यूटा के दूर इलाकों में उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो इलाका इतना बड़ा और वीरान था कि कोई सुराग नहीं मिला। हर पल के साथ उम्मीदें टूट रही थी और समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। अब एरन का दिमाग उसके साथ छल करने लगा था। चौथे दिन उसने फिर से पत्थर को हटाने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि शायद कुछ फर्क पड़े, लेकिन ये सारी कोशिशें सिर्फ उसकी बची हुई ताकत को खत्म कर रही थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई आवाज आ रही हो, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो, लेकिन जल्द ही समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ घाटी में बहती हुई थी जो भ्रम पैदा कर रही थी। शहर में उसकी तलाश जारी थी, लेकिन वहाँ भी भ्रम फैल गए थे। किसी ने कहा कि उसकी गाड़ी कहीं और देखी गई है, तो किसी ने दावा किया कि एक आदमी को किसी दूसरी घाटी में चलते हुए देखा गया। ये सारे गलत सुराग खोज करने वाले वो भटकाते रहे और एरन तक पहुँचने में देरी होती गई। अब एरन की हालत ये थी कि अपनी ही पेशाब पीकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन हो गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। उसने चट्टान पर अपना नाम और जन्म तारीख और अपनी संभावित मौत की तारीख उकेर दी थी, जैसे वह खुद अपनी समाधि तैयार कर रहा हो। छठे दिन की सुबह जब हुई तो एरन को महसूस हुआ कि उसका फंसा हुआ हाथ अब सड़ने लगा है। वहाँ से एक तेज और सड़ी हुई बदबू निकल रही थी। तभी अचानक उसके गुस्से और हताशा के भयंकर पल में उसे ख्याल आया, अगर वो अपनी हड्डी को तोड़ सके तो शायद खुद को आजाद कर सकता है। उसने पत्थर के भारीपन का सहारा लिया और धीरे धीरे अपने हाथ की हड्डी को मोड़ते हुए एक भयानक चटक के साथ तोड़ डाला। इसके बाद शुरू हुई सबसे दर्दनाक लड़ाई। उसने अपने कुंद मल्टी टूल से मांस को काटना शुरू किया। नसें, चमड़ी और मांस सब धीरे धीरे काटे। ये सब करने में उसे करीब 1 घंटा लगा। दर्द ऐसा था जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, लेकिन अंदर से एक आजादी की उम्मीद उसे हिम्मत दे रही थी। उसने अपनी पानी की बोतल की ट्यूब से टर्निकेट, रक्त रोकने वाली पट्टी बनाई ताकि खून बहना बंद हो जाए। फिर उसने आखिरी धमनियों को काटा और आखिरकार वह आजाद हो गया। वो आजाद तो हो गया था, लेकिन अब सुरक्षित नहीं था। एरन का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उसने अपने शरीर का करीब 25% खून खो दिया था। अब उसे रेगिस्तान में करीब 8 मील लगभग 13 किलोमीटर का सफर तय करना था। एक हाथ से वो 65 फीट ऊंची खड़ी चट्टान से नीचे रेपल करता गया।
हर कदम उसके लिए जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई जैसा था। लगभग 6 मील चलने के बाद उसे एक डच परिवार मिला, पति पत्नी और उसका बेटा। उन्होंने एरोन को खाना और पानी दिया और तुरंत मदद के लिए अधिकारियों को खबर दी। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा, ठीक वक्त पर, क्योंकि एरोन अब मौत के बिल्कुल करीब था। बाद में उस पत्थर को हटाने के लिए 13 लोगों की टीम, एक मशीन और एक हाइड्रोलिक जैक लगाना पड़ा। इसी पत्थर के नीचे एरोन का कटा हुआ हाथ दबा था। वो एक क्रूर लेकिन सच्चा निशान था उस बलिदान का जो उसने अपनी जान बचाने के लिए दिया था। एरोन जिंदा बच गया, लेकिन वो गांठें हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसने अपने कटे हुए हाथ को जलवाया और उसकी राख को उसी जगह पर बिखेर दी जहाँ वो पत्थर उसे 6 दिन तक कैद किए हुए था। ये एक तरह की आखिरी विदाई थी उस हिस्से की जो उसने खो दिया था। लेकिन एरोन ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया, कई ऊंचाइयां छुई और अपनी कहानी से लाखों लोगों को हिम्मत दी। उसकी ये सच्ची कहानी आगे चलकर एक फिल्म बनी 127 हॉर्स, जिसे दुनिया भर में सराहा गया। आज भी वो पत्थर वहीं मौजूद है, खामोश गवाह उस इंसान की लड़ाई का जिसने मौत को आंखों में देखा और फिर भी जीने का रास्ता चुना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप अगली सच्ची दिल दहलाने वाली कहानी मिस ना करें।